हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। तो आज करनाल में है और 8 अक्टूबर को जींद में होगा हमारा ये। और उसके बाद जो हमारा अध्यक्ष जी का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम जाएंगे। इसी तरह कार्यक्रम चलता है। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो तो आप भी देख रहे हो, कोई चंद्रयान में भेज रहे हैं कि आप सवाल मत तो देना, क्या कर चंद्रयान में भेज देंगे आप। किस तरह से जनमिलन करेंगे आज का कार्यक्रम? सारे वर्गों के लोग आए हैं, अलग अलग बात करेंगे, उनकी समस्या भी जानेंगे, जो मुश्किल है उनकी आवाज उठाएंगे। हमारा काम है विपक्ष में लोगों की आवाज उठाना। सर कुमारी इस जो अंधी और बहरी सरकार को जगाना। सर कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन। तो आपको इतराज है कोई? नहीं सर, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के प्रदेश में जो भी कांग्रेस मिल सकता है। हरियाणा में जो माहौल है उसके खिलाफ आप भी मिल लो खड़गे साहब, कोई मना नहीं सर क्वेश्चन ये है कि फैक्शनलिज्म आ रहा है बार-बार मीटिंग में, अलग अलग गुट के लोग कोई गुट नहीं है कांग्रेस एक। नारा वायरल हो रहा है हरियाणा में, उसको लेकर क्या कहेंगे? हैं जी? नारा वायरल हो रहा है बात बेटे की नहीं चलेगी, वो कौन है? कौन है? जो नारा वायरल हो रहा है सर, कांग्रेसी के कुछ कार्यकर्ता जो नारा लगा रहे हैं वो तो सोबे शरारती तत्व हो गए, उसका कोई मायने नहीं है। हुड्डा साहब, ये कार्यक्रम जो आपके हो रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर हो रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर? आपको तो भावी मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसा है, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे? कार्यक्रम हम कर रहे हैं विपक्ष में, विपक्ष के नेताओं ये और लोगों ने आवाज उठा रहा है, उनकी बात सुधा सब कुछ है। और जहाँ तक मैं कह चुका हूँ, छत्तीसगढ़ बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बात रुक तो मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। हुड्डा साहब पहले लोकसभा चुनाव आने हैं, हुड्डा साहब उसकी क्या तैयारी है? हुड्डा साहब लोकसभा के चुनाव आने हैं, उसकी तैयारी किया कांग्रेस की? और तैयार है बजने दो ढंग का। कितनी सीटें आ जाएंगी अपनी कांग्रेस की? कांग्रेस की आज तो एक भी नहीं है ना। चुनाव में हमारे अध्यक्ष जी हुड्डा साहब, क्या वजह है कि जो रिपोर्ट थी ऑब्जर्वर की चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली ली जा रही है? उनसे प्रभारी से उनको मांग कार्यक्रम पहले मांगना था यहाँ पे दिल्ली का। क्या हुड्डा साहब की वजह से वहाँ बुलाया जा रहा है? नहीं, कोई लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कोई सर? कला नहीं है, आप लोगों की बनाई हुई कला है, कोई कला नहीं है। सर आप हुड्डा साहब, लोकसभा का एक चुनाव सवाल लड़ेंगे है। जैसे सोनीपत से पिछली बार लड़े थे, आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता। नहीं सर, पिछली बार चुनाव हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। सर हुड्डा साहब लड़ूंगा तो पता लग जाएगा, नहीं लड़ूंगा तो पता लग जाएगा। आप G20 को कैसे देखते हैं सर? हैं? G20 हो रहा है और आज समापत भी हो चुका है, उसको अच्छा कैसे है, देखते हैं? देश की उसमें वो है, भारत के नेतृत्व में हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो सबको शामिल करना चाहिए। हुड्डा साहब एक सवाल है जनता में। हुड्डा साहब सबको शामिल करना चाहिए। हुड्डा साहब एक जनता में सवाल है कि इनेलो के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में या भाजपा के टाइम में बेरोजगारी जो युवक हैं उनको कितने रोजगार मिले हैं? ऐसा है, हमारे समय में, कांग्रेस के समय में, हरियाणा प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। आज हमारा हरियाणा किस चीज में है नंबर 1? बेरोजगारी में। आज महंगाई में नंबर 1 है और अपराध जो है ऊपर की 2-3 स्टेटों में हो गया, इतने अपराध बढ़े हुए। ये स्थिति है। गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं सर? बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को, गठबंधन जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन ऐसा है, चुनाव से पहले हम क्या था, एक कहता 75 पार करेंगे, दूसरा कहता है कोई यमुना पार करो। लोगों ने मन बना लिया दोनों को पार करेंगे। स्वार्थ का गठबंधन है, कोई नीतियों पर आधारित नहीं है गठबंधन। ये तो स्वार्थ में उनका गठबंधन है। बीच में रोज अलग अलग बयान आते हैं, कोई कहता हम 10 के 10 चुनाव लड़ेंगे, होगा 3 लड़ेंगे, 2 लड़ेंगे, ऐसे थोड़े। बवाल भी हुआ विधानसभा में भी, लेकिन अभी उनकी तरफ से एक जमानत अर्जी लगाई गई है। देखो तो उनका काम है कानून का, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मॉरल ग्राउंड पे अब चार्जशीट हुई है, गंभीर चार्ज है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए स्वयं, और वो नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा ले लेना। सर हुड्डा ओम प्रकाश धनखड़ जी का कहना है कि इंडिया शब्द कांग्रेस लेके आई है।
है जी? इंडिया शब्द कांग्रेस लेके आई है, ओम प्रकाश धनखड़ जी का क्या क्या मतलब इंडिया सब इंडिया कांग्रेस लेकर आई है, धनखड़ कहता है। अध्यक्ष जी आप भी भारत और इंडिया को लेकर कई तरह की ऐसी बात हो रही है कि इंडिया शब्द कांग्रेस लेके आई थी, संविधान में है नहीं है। हैं? इंडिया शब्द और भारत शब्द को लेकर उन्होंने कहा भारत है, इंडिया नहीं था, ये तो कांग्रेस लेके आई। ये तो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान किसने बनाया था? संविधान में लिखा हुआ है इंडिया जो भारत। हुड्डा साहब पिछले G20 सर हो रहा है। पिछले 10 दिन में करनाल जिले के 3 नवयुवकों की अमेरिका में हत्या हो चुकी है जी, और गांव के गांव यहाँ पे खाली हो चुके हैं। एक गांव में एक बच्चा नहीं मिलता। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? कह चुका हूँ, बेरोजगारी में नंबर 1 है और बेरोजगारी की वजह से हमारे युवक जो है होकर परेशान होकर जा रहे हैं। आपकी सरकार आती है तो जी क्या जो ये पलायन हो रहा है यहाँ से गांव के गांव खाली हो रहे हैं, रुकेगा जी? रोजगार देंगे, उपलब्ध देंगे। प्रति व्यक्ति आय में जो प्रति व्यक्ति निवेश में जो हरियाणा नंबर 1 था, हाँ जी। आज रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है सिर्फ 1%। हाँ जी, और मेरी भी हाँ जी, ये जो अपना सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, हाँ जी। उसकी रिपोर्ट में हरियाणा सब पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश उन है। गरीब परिवारों की सरकार को कैसे मदद करनी सर, चाहिए? बस फैमिली आईडी से परेशान है लोग, आपने मुद्दा भी उठाया था विधानसभा में, क्या कुछ रहेगा उसका? फैमिली आईडी से परेशान है लोग बहुत। ऐसा है, ये जो बना रखे ना पोर्टल, जी, हमारी जो पोर्टल कोई खराब चीज नहीं है। डिजिटलाइजेशन हमने शुरू की थी, लेकिन पोर्टल वही चलेंगे जो जनहित के होंगे। ये फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, सब परेशानी के हैं। ये परमानेंट परेशानी पत्र हैं, इनको चलता कर दिया जाएगा। कौन सा है? सर महिलाओं की उदयवान जी जो है उदयवान जी तैयार है, अभी आपसे तक सवाल शुरू है। नहीं हुई है। सर हुड्डा साहब उदयवान जी आपसे सवाल है, संगठन अभी तक नहीं बना है, मीटिंगें लगातार चल रही है, उसमें हंगामा देखने को मिलता है। संगठन की क्या उम्मीद, क्योंकि हर कार्यकर्ता चाहता है। संगठन की प्रक्रिया जारी है, चल रहा है। हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं, जब से प्रभारी बने हैं, अब से वो बहुत गंभीरता से, पहले उन्होंने सभी पार्लियामेंट में सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने चर्चा की है, और अभी उन्होंने AICC की तरफ से कोऑर्डिनेटर और DCC की तरफ से जो प्रभारी उनके साथ में लगे, उन्होंने सभी जिलों में जाकर के चर्चा की है और उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। 11-12 को पर आगे चर्चा होगी जिस तरह से, बहुत जल्दी उसमें हम गंभीरता से काम करेंगे। कब तक सर बनेगी? महिलाओं के लिए, उम्मीद हुड्डा है बहुत साहब जल्दी महिलाओं होगा। के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आज के टाइम में अगर मुख्यमंत्री साहब से कोई महिला रोजगार मांगती है तो कहा जाता है कि आपको चंद्रयान 4 में भेजेंगे। देखो, महिलाओं के लिए हमने पहले भी बहुत किया था, जब आपको पता है। ये जो बस फ्री करी हमने, वो हमने किया। बाकी हमारा मैनिफेस्टो बनेगा ना, हम बताएंगे। महिलाओं की रिजर्वेशन 33% हमने टीचर में हमने की थी, पुलिस में हमने भर्ती की थी पुलिस में, और जिससे केवल लड़की थी उनकी पेंशन पहले देना शुरू किया था, इनको हमने दिया था। बहुत सारी सुविधाएं थी जो महिलाओं को दी थी, और आगे भी हम देंगे, क्योंकि महिला तो बहुत जरूरी है। महिला अगर प्रोग्रेस नहीं होगी तो समाज प्रोग्रेस नहीं। हुड्डा साहब आपकी सरकार का नारा रहा है उदयवान जी इतना चढ़ चुका है, किसानों की फसल खराब हो चुकी है। ऐसा है, ये हजारों करोड़ जो है मुआवजा बाकी है। सरकार में जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो कंपनियों की हित की है, वो मुनाफा कमा रही है। हमारी सरकार आएगी, हमने जो रायपुर में पास किया था, जो फसल बीमा होंगी वो प्राइवेट कंपनियां नहीं करेंगी, वो मतलब सरकारी होंगी। जैसे LIC है, इसकी होंगी और रोटेटरी फंड रखेंगे। हुड्डा साहब एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ तो मैं तुमका जवाब दे रहा हूँ, तो आप 1 मिनट बोलते नहीं। कुछ तो यार शिष्टाचार रखो। फसल बीमा राष्ट्रीय वो करेंगे, और जैसे LIC है, और उसमें रोटेटरी फंड रखेंगे ताकि किसान को समय पे मुआवजा मिल सके। और इन्होंने तो जो है रजिस्ट्रेशन भी 25 जुलाई को करी है। पहले जिनका नुकसान हुआ उनकी 72 घंटे में बताना पड़ता किसान को, तो ये विफल है इसी वास्ते। हुड्डा साहब आपकी सरकार का नारा रहा है, आपकी सरकार का नारा है नंबर 1 हरियाणा। क्या एक बार फिर जो आप चुनाव में उतरेंगे तो नंबर 1 से उतरेंगे? नंबर 1 बनाएंगे, पहले बनाया था फिर बनाएंगे।
बाहर से आज कितने नंबर देते हैं सर? हुड्डा साहब आज कितने नंबर देते हैं? बेरोजगारी में हुड्डा साहब एक क्वेश्चन, बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है कि कोई भी जाता है तो धुल जाता है, साफ हो जाता है। बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी जाता साफ हो जाता है, धुल जाता है, जिन सारे पाप उसके माफ हो जाते हैं, सारे धुल जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या वॉशिंग मशीन यहाँ भी लगाई जाएगी? देखिए, पाप माफ जो है सिर्फ लोग कर सकते हैं, चुनाव का इंतजार करो। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी? ये मुद्दे बता रहे अब तक मुद्दे हुड्डा साहब उदयभान जी एक सवाल आपसे है। आप ही के विधायक बार-बार हाथ कर देते हैं। शेर सिंह होगी, वो कहते हैं कि आप प्रधान की हैसियत से काम नहीं करते, आप इशारों पर काम करते हैं, आप कार्यकर्ता को साथ लेकर नहीं चलते। दिन जब आएगा जब शमशेर सिंह की बात करेंगे, फिर आप बता रहे हो ना जी आपके पास दफ्तर नहीं करेंगे, वो विधायक है, कोई बात है, वो हम बात बात करेंगे, हमारे विधायक बात कर लेंगे। अगर कोई बात की है तो उनसे अपना पिछले दिनों ये मीडिया की बात तो ये अनुशासनहीनता नहीं है? ये मीडिया ये अनुशासनहीनता नहीं जो है? अनुशासनहीनता है उस पर समुचित उस पर कार्रवाई करेंगे। हुड्डा साहब, और हिंदू जहाँ दंगों तक को सवाल है, लेके- मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अब ये करनाल जो है जीरी का हब है और यहाँ पे जीरी आ रही है, पिछले 2 हफ्ते से आ रही है जीरी, और कोई भी सरकार को ध्यान नहीं है जीरी की तरफ खरीद का। बुरी हालत आज किसान की हो रही है। तो ये जो जीरी जो है इसको तुरंत इस सरकार को खरीद करने का PR 26 जो है उसको जो है ना तुरंत जो है इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी बताई, वो 4000 करोड़ रुपए हमने लगा दिया। अब करनाल वासियों को पता होगा कि क्या हालत बना रखी है करनाल में। मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, सब आप करनाल के हो, 9 साल इस सरकार को हो गए, कोई एक काम बता सकते हैं करनाल के मुख्य काम किया तो बताओ मैं। हुड्डा साहब हो गया इस बार आप कौन सी सड़क पे सैर करने वाले हैं? हुड्डा साहब कौन सी सड़क पे सैर करेंगे इस बार? आप कौन सी सड़क पे सैर करने वाले हैं करनाल की? सर आपके आने से पहले नई सड़कें बननी शुरू हो गई हैं। हुड्डा साहब